हाय गाइस, दिस इज वीरेश कुमार। एचबीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, घटा चक्र की एक सीरीज चल रही है और आज आपका टॉपिक है भौतिक भूगोल में। आज हिमालय देखेंगे और हिमालय में आप देखते हैं। उससे पहले हम मेरे चैनल के माध्यम से एचबीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से और मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आप इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आदि आदि सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी एग्जाम जो होने वाले हैं, विगत में होने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा और विद एक्सप्लेनेशन के। और आपको पीडीएफ भी काफ़ी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर फ्रेंड? तो देखते हैं आपका टॉपिक क्या है। तो ये आज हमारा है लघु हिमालय। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो किसके मध्य में स्थित है, इसके हम बारे में चर्चाएं करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ देखते हैं जिस तरह से आपका ये मैप है और इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, ये वाला आपने देखा ही होगा इस तरह से। तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरह से आपका ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। फिर ये कराकोरम श्रेणी है, फिर ये लद्दाख है, फिर जास्कर है और ये आपकी पीर पंजाब श्रेणी फैली हुई है। ठीक है ना। ये धौलाधार है, फिर धौलागिरी है, ढेर सारी की क्या है ये पूरी रेंज फैली हुई है। तो ये आपका कौन सा है, एक महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है और ये एक शिवालिक श्रेणी है। क्लियर? साथ क्लियर हो गया हो। ये कौन सा है, महान हिमालय है और ये आपका कौन सा है, मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में आपका आता है दक्षिण में स्थित है वो शिवालिक हिमालय है। क्लियर? तो मध्य हिमालय जो है वो किसके मध्य स्थित है, तो आप देखेंगे मध्य आपका महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। क्या इसमें ऑप्शन है? तो इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय। एक ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? शिवालिक और महान हिमालय क्या है, शिवालिक और महान हिमालय, ये आपका राइट आंसर है। दिस इज राइट आंसर। ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय बिल्कुल नहीं होगा और शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय बिल्कुल नहीं होगा। साथ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि पश्चिम भाग में हिमालय, यानी कि पश्चिम भाग में हिमालय श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो जिस तरह से हमने आपको पहले बता चुके हैं कि इस तरह से हमारा एक मैप है, इस मैप के माध्यम से देखेंगे इस तरह से। और ये आपका अभी हमने बना के दिखाया था इस तरह से। तो यहाँ से आपको पता ही है ये कौन सा है, एक काराकोरम श्रेणी है, फिर ये कौन सी लद्दाख श्रेणी है, फिर ये जास्कर श्रेणी है, ये पीर पंजाब श्रेणी है, ये धौलाधार श्रेणी है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे आपकी महाभारत श्रेणी है। इस तरह से ये श्रेणियाँ फैली हुई हैं। तो अब किस तरह से पूछ रहा है इसमें देख लेते हैं। तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, शायद क्लियर हो गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा आपके कौन सा है, कौन सा हिमालय है इसमें। तो आसानी से इसमें देख सकते हैं। तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो दक्षिण से पूछ रहा है, ये तो किधर रहा, नॉर्थ रहा। और इधर कौन सा है आपका, शिवालिक श्रेणी है। तो इधर लेंगे कौन सा, महान हिमालय, फिर ये लघु हिमालय और फिर ये शिवालिक श्रेणी। बड़ी बड़ी रेंज है और जाकर के अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। तो पहले आपका आएगा शिवालिक श्रेणी, कौन सी आएगी, शिवालिक श्रेणी आएगी। फिर आपका मध्य हिमालय आएगा, फिर आएगा आपका बृहद हिमालय। तो इसमें देखते हैं महान हिमालय तो नहीं आएगा, फिर इसमें शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, ये इसका आंसर की भी सही है। ये वाला गलत है, ये आपका गलत है। क्लियर? सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है, नवीन यानी कि नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो आप मैप के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया था, एक ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय की रेंज फैली हुई है और ये जाती है कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। और इसके बाद मध्य हिमालय ऐसे से, और ये आपकी शिवालिक श्रेणी फैली हुई है। तो ये अब क्या है, ये ट्रांस हिमालय पहले बना था क्रेटेशियस काल में, फिर इयोशीन ओलिगोशीन बने हैं। इयोशीन ओलिगोशीन पूरा हुआ है और इसका मायोशीन कल्प में पूरा हुआ है और ये प्लेस्टोसीन में आज भी इसका निर्माण हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये आपका है नवीनतम बलित पर्वत है जो इसका आज भी प्रकृति इसका क्या है, उत्थान कर रही है। तो इसमें फूल पड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो गया, तो इसमें आपका सी आंसर सही है। विंध्याचल नहीं है, इसमें अरावली नहीं है, अन्नामलाई नहीं है। ये कहाँ पर है, हम इनको दिखा देंगे जिस तरह से हम देखेंगे इसमें मैप के माध्यम से। ये आपका इंडिया का मैप है। क्लियर फ्रेंड? ये इस तरह से थोड़ा सा ये मैप है
और यहाँ देखें ये कौन सा है, अरावली पर्वत है जो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। और ये आपका कौन सा, विंध्याचल पर्वत है, ये इस तरह से फैला हुआ है। क्लियर। और यहाँ पर देखें अन्नामलाई है, ठीक है ना, ये अन्नामलाई है, अगस्त्यमलाई है, ये इस तरह से यह अगस्त्यमलाई और अन्नामलाई यहाँ पर फैली हुई है। और ये कौन से, नीली पर्वत, और यहाँ पर ढेर सारी पहाड़ियाँ फैली हुई है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है, तो शिवालिक श्रेणी फैली हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है कि आपका पहाड़ियों का क्रम पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम सही है पर्वत श्रेणियों का, उत्तर दिशा की ओर, यानी आपको बताना है आप किधर उत्तर दिशा की ओर पहाड़ियों का क्रम क्या है। तो इसमें जास्कर श्रेणी है, पीर पंजा श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। मैं अभी बता गया हूँ आपको, शायद क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा समझें। आपका जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको मैप का सहारा जरूर लें। अगर मैप का सहारा लेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत होने के चांस कम रहते हैं। जिस तरह से आपका ये हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस तरह से ये है। अब यहाँ पर लेते हैं पीर पंजाल। पहले हमने क्या पीर पंजाल पढ़ा था, पीर पंजाल से पहले हम फिर पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, जास्कर, फिर इसके बाद लद्दाख पढ़ा था, फिर इसके बाद काराकोरम, और ये ट्रांस हिमालय था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारा फैला हुआ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई, पीर पंजाल हो गई, ठीक है ना, फिर इसके बाद जास्कर हो गई, फिर ये लद्दाख हो गई, और ये काराकोरम श्रेणी है, ठीक है ना, ये इस तरह से फैली हुई है काराकोरम श्रेणी। क्लियर। तो साथ क्लियर हो गया, तो बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब चलेंगे पूर्व से पश्चिम, यानी ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि अब चलेंगे ईस्ट टू वेस्ट। तो भाई चलो देखते हैं इसमें भी क्या तरीका है। कोई टिप्पणी नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा मैप का सहारा लिया है तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। जिस तरह से हम थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाएंगे, इस तरह से आप देखेंगे, एक मिनट, जिस तरह से देखते हैं आप, ये आपका हिमालय पर्वत है इस तरह से, और ये क्षेत्र फैली है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखते हैं। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व, यानी कि आपका ईस्ट इधर है, ठीक है ना, इधर ईस्ट है आपका, और इधर आपका वेस्ट है। क्लियर। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि एवरेस्ट, चलो एवरेस्ट है, क्लियर, यहाँ पर एवरेस्ट पड़ता है। फिर इसके बाद कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा, थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा मेरे को, तब आपको समझ पाऊँगा। तो देखते हैं इसमें जिस तरह से इमेज मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा आप सोच समझने की कोशिश करना। ये है इस तरह से, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्लियर दिखे, आप शो कर दूंगा मैं। देखो प्रिय दोस्तों, अगर इसमें अगर आपने मैप के माध्यम से देख रहे हैं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कौन सा, एक अरुणाचल प्रदेश है, लास्ट में यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत की खत्म होता है। सारी महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय सब मिलते हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर मिल आकर के मिलती हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन के माध्यम से। तो इसमें पहला कौन सा है, तो एवरेस्ट, तो एवरेस्ट वही यहाँ पर है, ये तो बाद में आएगा। फिर कंचनजंगा, पहले कौन सा आएगा, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा यहाँ पर है 8,598 मीटर है, ठीक है ना। कहाँ पर ये पड़ता है कंचनजंगा। फिर कंचनजंगा पड़ेगा आपको कौन सा, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है, कितना है, 8,848 मीटर है, और ये है 8,598 मीटर है, ठीक है ना, मीटर में है ये। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे हम, दो पता चलेगा, फिर अन्नपूर्णा, ठीक है ना, 8,448 मीटर के लगभग है ये। और इसके बाद आता है धौलागिरी। तो यहाँ पर क्या है, अब आपकी पड़ती है धौलागिरी, तो धौलागिरी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। धौलागिरी यहीं पर नेपाल में ही है धौलागिरी, और ये धौलागिरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको दे रखा है, तो आसानी से निकला होगा। फिर धौलाधार है, फिर पीर पंजाल है, फिर आपका जास्कर है, लद्दाख है, और आपका काराकोरम है। ऐसे ऐसी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो आपका आंसर कौन सही हो गया, बी आंसर सही है, ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न से पर्वत श्रेणी की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। उत्पत्ति दृष्टि बताना है अब आपको, वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। तो यहाँ उत्पत्ति, अब उत्पत्ति का आधार बताना है। तो अब पहले क्या है, ये ट्रांस हिमालय था, ठीक है ना, ये ट्रांस हिमालय क्रेटेशियस काल में हुआ है इसका निर्माण। फिर इसके बाद आता है महान हिमालय। महान हिमालय का ये आपका ईओसीन और ओलिगोसीन में हुआ है। फिर इसके बाद मध्य हिमालय, ये मायोसीन में इस कल्प में इसका निर्माण हुआ।
फिर आएगा शिवालिक श्रेणी। इसके प्लेस्टोसीन कल्प में हुआ, क्या हुआ? प्लेस्टोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बताना है अजंता नहीं है भैया, ये आपका अजंता देखेंगे तो इस तरह से हमारा एक मैप है, तो ये अजंता की गुफा, एलोरा सब कहाँ पर है? औरंगाबाद में पड़ता है। पालकोंडा, कैमूर पर्वत ये आपको इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है पालकोंडा ये सब इधर पड़ते हैं। फिर इसके पटकोई बुम, तो पटकोई बुम एक शिवालिक श्रेणी की यहाँ पर एक नवीनतम पर्वत श्रेणी है, एक जो रेंज है ये यहाँ पर पड़ती है किधर? अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इसमें आपका आंसर कौन सही है? पटकोई बुम सही है आपका आंसर, ठीक है ना। ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पटकोई पहाड़ी की संलग्न नहीं है? पटकोई पहाड़ी किसमें संलग्न नहीं है, ये आपको थोड़ा सा देखना है कौन सा इसका आंसर सही है। तो आप बताएं कौन सा सही हो सकता है? पटकोई बुम किसमें पहाड़ी में संलग्न नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पटकोई पहाड़ी में संलग्न नहीं है? नागालैंड है, फिर आपका आएगा मणिपुर है, फिर आपका आएगा त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आप बता सकते हैं आसानी से, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर है क्या है? नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम, ये त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा अलग पड़ता है। जिस तरह से आप देखेंगे इंडिया का मैप देखते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बनाता हूँ ये सेवन सिस्टर को, ये इस तरह से सेवन सिस्टर है, ये आप लेंगे इस तरह से, ये वाला मैप है यहाँ। तो ये है आपका त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है, और ये आपका क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, और ये आपका नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, और ये मिजोरम वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फैला हुआ है। तो आप कहाँ से हो सकता है ये? तो इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? तो इसमें आंसर है आपका सही, आपका त्रिपुरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी आराम से बता देंगे, इसमें पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है?